दोस्तों चाहे आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की बात कर लो या यूपीएससी की बात कर लो या फिर पुलिस या फिर जो भी लेखपाल मान लो, ग्रुप डी मान लो, जो भी सरकारी एग्जाम है, अगर उसमें शेषफल आता है या फिर किसी कॉलेज में एडमिशन चाहते हो तो शेषफल आता है। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर ऐसे क्वेश्चंस में आपको समस्या होती है तो वो समस्या नहीं होगी, इसकी गारंटी देता हूं। कैसे कैसे क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूं, पहले तो ये जान लो कि एकदम आसान से, मतलब समझ जाओ कि कखा गघा से शुरू किया हूं और कठिन से कठिन क्वेश्चंस तक हम लोग इसमें सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन बस एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखना है, नहीं तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि ना हिंदू में ना तुर्क में, यानी कि वीडियो को पूरा नहीं देख पाओगे तो ना इधर के रह जाओगे ना उधर के रह जाओगे। नहीं मन है तो मत देखो, लेकिन अगर देखना है तो पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद हम लोग कोई भी कभी भी दिक्कत नहीं होगी। चलो शेषफल को एकदम आसान भाषा में समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लो भाग देते हैं 13 में 4 से, कितनी बार जाएगा? 3 बार, और ये हो जाएगा 12, हमारा बच जाएगा 1। और ये जो 1 है ना, इसको कहते हैं शेषफल। ये तो हमने कक्षा 2, 3, 4 और 5 में भी पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन जब शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत से ही करना अच्छा रहता है। अब इन सभी का अलग अलग नाम है। इसको हम लोग कहते हैं भाजक, और या तो भाजक या फिर डिवीजर, ठीक है। ये क्या है? हमारा भाज्य है, या फिर इसको डिविडेंट भी कहते हैं। ये जो इधर वाला आया इसको हम लोग भागफल और या फिर कोशेंट कहते हैं, और ये जो बचता है इसी को शेषफल कहते हैं, जिसके लिए ये सारी कहानी और ये वीडियो रची जा रही है। इसको रिमाइंडर भी अलग भाषा में कहते हैं, और इसका एक फॉर्मूला होता है भाजक बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये छोटी कक्षाओं में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। कहने का मतलब यह है, थोड़ा सा इसको समझ भी लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ, इसके बाद हम लोग कठिन प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि सर बहुत आसान आसान चीजें करा रहे हैं, हम लोग कठिन प्रश्नों की तरफ भी बढ़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ इस फार्मूले का कि इसका और इसका अगर गुणा कर दो और इसको जोड़ दो, इन दोनों का गुणा करो और इसको जोड़ दो, 4 3 12 और 1 13, ये इसके बराबर आता है, ठीक है। यानी कि 4 गुणे 3 प्लस 1 बराबर 13। यही इस फॉर्मूले का मतलब होता है। बहुत सारी जगहों पर यह यूज होता है, लेकिन हम लोग वहां पर नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं आसान प्रश्नों के साथ। बहुत आसान से शुरू करेंगे और कठिन से कठिन की तरफ भी हम लोग जाएंगे। चलो, आसान एग्जांपल में यह है कि 71 में हमको 2 से भाग देना है। अब देखो 71 क्या है? एक ऑड नंबर है। क्या है? एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर में 2 से भाग जाती है। देखो अगर इवन नंबर है, इवन नंबर में 2 से भाग दोगे तो पूरा पूरा क्या होता है? डिवाइड हो जाता है, और पूरा डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर 0। और अगर नंबर ऑड है और 2 से भाग दोगे तो हमेशा क्या होगा? रिमाइंडर 1 बचता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग रिमाइंडर 1 लिख सकते हैं। रिमाइंडर की एक और खासियत होती है कि जिससे हम भाग देते हैं ना, जैसे यहां 4 से भाग दिया 13 में, तो यहां जो रिमाइंडर आया था ये 4 से हमेशा क्या होगा? कम होगा। रिमाइंडर हमेशा भाजक से या डिवीजर से क्या होता है? कम होता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है? या तो पूरा कटेगा, नहीं तो रिमाइंडर 2 में हमेशा 1 ही बचता है। कभी 2 रिमाइंडर होगा नहीं, 2 से कम 1 ही होता है, या तो 0, और 0 तब होगा जब यह एक इवन नंबर होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं 78 से भाग देना है 10 में। 10 की एक खासियत होती है कि यह किसी नंबर को या तो पूरा डिवाइड करेगा जब इसके यूनिट डिजिट पर 0 रहेगा, और अगर डिवाइड नहीं कर पा रहा है तो शेषफल देता है, और वो ये यूनिट डिजिट वाला ही शेषफल देता है। यहां का रिमाइंडर हो जाएगा 8। आसान प्रश्नों से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। बोर मत होना, क्योंकि पूरी वीडियो हमको देखना है पेशेंटली, और तभी हम लोग क्या कर पाएंगे? इसको पूरा अच्छे से रिमाइंडर चैप्टर को समझ पाएंगे। अब यहां पर देखो 13 का 17 में गुणा किया है, फिर 19 का गुणा किया है और 2 से भाग दिया है। अगर हम लोग पता कर लें कि ये नंबर इवन आ रहा है कि ऑड आ रहा है, तो हम लोग इसका तुरंत रिमाइंडर पता कर सकते हैं। अब देखो यूनिट डिजिट से ही हम इवन ऑड पता चलता है। इसके यूनिट डिजिट को, इसको और इसको तीनों का गुणा करो। 3 का गुणा 7 में कितना हुआ? 21, और 21 का यूनिट डिजिट 1 और उसका गुणा 9 में, यानी कि इसका यूनिट डिजिट 9 आएगा, और रिमाइंडर हमारा 2 से भाग देने पर 1 बच जाएगा, ठीक है। अब इसमें आते हैं। इसमें यूनिट डिजिट अगर हम लोग पता कर लें, 8 छक्का 48, तो 48 में यूनिट डिजिट होता है 8, 48 में, ठीक है। और उस 8 का 7 में गुणा करो, 8 7 56, 56 का यूनिट डिजिट 6 है, यानी कि यह एक जो भी नंबर बनेगा वह एक इवन नंबर बनेगा, और रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं इतने ही आसान भाषा में बताने वाला हूं, चाहे क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो। अब आते हैं संक्रियाओं का प्रभाव। सिंपल सा चीज मैं ये कहना चाहता हूं, संक्रियाओं का प्रभाव, यानी कि संक्रिया मतलब क्या होता है? जोड़, घटाना, गुणा, भाग। इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं कि किसी नंबर में हमने भाग दिया, जैसे
78 में हमने 12 का भाग दिया, 78 में 12 का भाग दिया तो शेषफल कितना बचेगा? तो 78 में 12 का भाग दो, 12 5 60, 12 6 72 और शेषफल बचेगा 6। ये तो आसान था। इसका मतलब ये हुआ इफेक्ट क्या पड़ता है जोड़ घटाना गुणा भाग का, कि अगर 78 को हमने 2 गुना कर दिया, 78 उसी नंबर को हमने क्या किया है 2 गुना कर दिया है, 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, तो किसी भी नंबर में अगर उसको 2 गुना कर दो, 4 गुना कर दो, तो हमारा रिमाइंडर भी क्या हो जाता है 2 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। अगर इस नंबर को कोई पावर लगा दो तो हमारे शेषफल पर भी उतना ही पावर लग जाता है। अगर इसको आधा कर दो तो हमारा शेषफल भी क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। यानी कि ये जो भाज्य है ना, भाज्य है जो डिविडेंड है, इसको जितना भी गुणा करोगे तो हमारा रिमाइंडर भी गुणा हो जाएगा, इसको आधा करोगे भाग करोगे किसी चीज से तो रिमाइंडर में भी भाग जाती है, और इसके अगर पावर कोई लगा दो तो हमारे रिमाइंडर में भी वो पावर चली जाती है। यहां पर हमको शेषफल मिला था 6, ठीक है। यहां पर कितना शेषफल मिलेगा, यहां पर क्या शेषफल मिलेगा, इसमें 2 से गुणा किया है तो शेषफल में भी 2 से गुणा कर दो 12, शेषफल में भी 2 से गुणा कर देंगे 12 रिमाइंडर। लेकिन 12 से भाग देना है तो 12 से भाग देने पर 12 रिमाइंडर नहीं, 12 से अधिक नहीं होना चाहिए। रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, इससे डिवीजर से छोटा होता है, ठीक है। तो 12 से इसमें फिर से भाग देंगे, 12 में 12 से भाग देंगे, हमारा 0 रिमाइंडर आ जाएगा, 0 रिमाइंडर आ जाएगा। दूसरा तरीका एक ये है, इसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं, इससे काट लो एक बार में, ये 6 हो गया, 6 से 6 कम 6 6 13 बार में पूरा पूरा कट गया है। और पूरा कटने का मतलब क्या होता है, अगर ऊपर नीचे पूरा कट जाता है यानी कि पूरी पूरी भाग चली जाएगी और शून्य हमारा शेषफल बच जाएगा। चलो आते हैं ऐसे अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। इधर का सॉल्व हो गया, 78/12 सेम है, इसमें 100 से गुणा किए, ठीक है। रिमाइंडर यहाँ कितना बच रहा था 6, 100 से गुणा करेंगे तो रिमाइंडर भी हमारा 600 हो जाएगा, और इसमें 12 से भाग देंगे सिर्फ रिमाइंडर में तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बार में ये कट जाएगा 50 बार में, तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 0, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग रिमाइंडर में ही मल्टीप्लाई कर देंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 36 में 7 से भाग दिया है, हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 दूनी 12, 7 दूनी 14, 7 तरीके 21, 7 चौक 28, 7 बचे 35। हमारा यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है 1, यहाँ कितना रिमाइंडर बच रहा है 1। अब इस रिमाइंडर के इस नंबर के पावर 8 कर दिया है तो रिमाइंडर के भी पावर 8 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम लोग सिर्फ रिमाइंडर के भी पावर 8 लिख सकते हैं। रिमाइंडर के पावर 8 यानी कि फिर से हमारा रिमाइंडर 1 ही बचेगा। इस नंबर की जगह सिर्फ रिमाइंडर लिख दोगे ना तब भी हमारा रिमाइंडर पता चल जाएगा। अब देखो 36 के घात 8 और इसमें हमको क्या करना है, 7 से भाग दिया है, यहाँ पर कितना रिमाइंडर बच रहा था, 1 बच रहा था। अब रिमाइंडर इस नंबर का 8 गुना यानी रिमाइंडर का 8 गुना, यानी कि यहाँ पर हमारा हो गया 8/7 और यहाँ फिर से हमारा रिमाइंडर 1 बच रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ रिमाइंडर 1 गुणे 8 किया, 8 संख्या हो गई और 8 में हम 7 से भाग देंगे, क्योंकि 8 हमारा 7 से बड़ा है तो हमारा 1 रिमाइंडर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो अगर 50 में 7 से भाग दें तो कितना हो जाएगा, 7 7 49, हमारा 1 रिमाइंडर बचेगा। और 1 में अगर इस नंबर में कोई नंबर जोड़ा जा रहा है इस नंबर में, तो हम रिमाइंडर में भी वो नंबर जोड़कर क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर निकाल सकते हैं। 1 में 10 जोड़ दिया, ये हो गया 11, और 11 में 7 से भाग देंगे तो हमारा 4 रिमाइंडर बचेगा। क्या रिमाइंडर बचेगा, 4। दूसरा एक और तरीका मैं बताता हूँ, ठीक है। बहुत सारे तरीके हम लोग जानेंगे जिससे जो तरीका आपको क्वेश्चन पर फिट बैठे आप तुरंत उसका रिमाइंडर वहां से पता कर पाए। 7 से 50 में भाग दिया, हमारा कितना रिमाइंडर बचा, 1, और 7 से 10 में भाग दिया तो हमारा कितना रिमाइंडर बचेगा, 3, और 3 धन 1 हमारा 4 हो गया। ऐसे भी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे तरीके हम लोग इसमें सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ऑपरेशंस का यही प्रभाव पड़ता है। अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है कि नंबर्स को डबल कर दिया, उसके पावर लगा दिया, तो अब हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा। तो इसको अगर समझ गए तो उस चीज को भी आप समझ पाओगे कि जितना नंबर में मल्टीप्लाई होंगे रिमाइंडर में भी उतने से मल्टीप्लाई होगा, और नंबर को जितना पावर रेज करेंगे रिमाइंडर के भी उतना पावर रेज होगा। चलो अब आते हैं अगली चीज में, सिंप्लीफाई एंड मल्टीप्लाई मेथड। इसका मतलब ये हुआ, ये बहुत मजेदार चीज है, ये बहुत मजेदार चीज है कि देखो सिंप्लीफाई एंड मल्टीप्लाई, सबसे पहले ये नंबर है ना इसको काट लो, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा कि किससे हमने उसको काटा है, किससे सिंप्लीफाई किया है। जैसे देखो ये दोनों 6 से कट रहा है, कितनी बार में, ये 3 बार में और ये 2 बार में। किससे काटे हम लोग, 6 से, ठीक है। अब 3 में 2 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑड है। अब जिससे हमने काटा है ना उसको वापस मल्टीप्लाई कर दो, हमारा रिमाइंडर बच गया 6,
ठीक है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प कर रहा है, करेगा। ठीक है, अभी देखो बहुत सारे क्वेश्चन जो सीसैट 2020 में आए हुए हैं, आईएएस परीक्षा जो होती है सीसैट, उसमें आए हुए हैं और इसको हम लोग देखने वाले हैं। चलो पहले इसको समझते हैं। पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और फिर पता करेंगे, याद रखेंगे कितने से कटा है। देखो 25 से दोनों कट रहा है, 25 तिया 75, 25 चौके 100। पहले हमने 25 से काटा है। अब देखो इसको और छोटा कर सकते हैं, इसको किससे काट दो, इसको काट दो 2 से, ये 15 हो गया और ये हो गया हमारा 2। ठीक है, तो फिर से हमने इसको 2 से काटा है। अब देखो 2 से भाग देंगे इसके मल्टीप्लिकेशन में, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, और इस 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, या फिर जो हमारा लास्ट में रिमाइंडर बच रहा है, जिससे जिससे हमने काटा है, बाद में मल्टीप्लाई पहली बार 25 से काटा और दूसरी बार हमने 2 से काटा, यानी कि हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 50 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस में ये ट्रिक काम करती है और भी हम लोग इसका ट्राई करेंगे। 100 से भाग देना, ये देखो सी सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हम लोग लगाएंगे। 100 से भाग देंगे इस नंबर में, देखेंगे हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है। चलो 25 से काटो, 25 तिया 75, 25 चौके 100। ठीक है, फिर इसको काट दो 31 बार में और ये कितना हो गया हमारा 2। ये देखो सभी ऑड नंबर्स हैं लास्ट में, तो ऑड नंबर में अगर हम 2 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचता है, 1 बचता है। ठीक है, और हमने पहले काटा था 25 से और फिर काटा था 2 से, तो 25 गुणे 2 हमारा 50 रिमाइंडर बच जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 50। अब आते हैं अंतिम क्वेश्चन पर और इसको देखो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये भी सी सेट 2023, इस साल 2023 में ये आया हुआ था। ठीक है, चलो इसको काटेंगे, किससे कटेगा ये, 5 से काटो इसको, 5 1 5, 5 9 45, ये कट गया 20 बार में। फिर ये 5 से काटो, 5 1 5, 5 7 35, ये कट गया 4 बार में। 4 से काट देंगे इसको 1 बार में और ये हो गया 4 1 2 8, 4 चौके 16। देखो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। ठीक है, अब 1 से अगर हम इसमें भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 0, और 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, जैसे पहले 25 से काटा, फिर 4 से काटा, फिर 2, फिर से 5 से काटा। ठीक है, सॉरी 5 से काटा, फिर 5 से काटा, यानी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, 0 ही बचेगा। यानी कि ऊपर और नीचे, अगर नीचे वाला पूरा डिवाइड हो गया, 1 बच गया, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, इसको आप नोट करते रहेंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे और नोट करते रहोगे, तो कभी भी रिमाइंडर जो है, आप सिर्फ क्वेश्चन को देखोगे और उसका आंसर टिक करके चले आओगे। चलो आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। नाउ कैलकुलेट रिमाइंडर सेपरेटली। ये बहुत ही मजेदार चीज है जो कि एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करने वाली है। क्या करो ना, अलग अलग रिमाइंडर निकालो। इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन है, इसमें 12 से भाग देना है, हमारा कितना रिमाइंडर बचेगा, देखो तुरंत हम लोग बता पाएंगे। अलग अलग रिमाइंडर निकालो। ठीक है, अभी मैंने बताया ना कि रिमाइंडर का मल्टीप्लाई किसी नंबर में करोगे तो रिमाइंडर उतने टाइम्स हो जाता है। चलो अलग अलग निकालो। 12 25 60, 12 छक्का 72 और ये हो जाएगा यहाँ पर रिमाइंडर 5। 12 25 60, यहाँ रिमाइंडर हो गया 8। 12 2 24, 12 3 36, रिमाइंडर हो गया 2। ठीक है, यहाँ कितना रिमाइंडर, 12 25 60, 12 छक्का 72, 5 रिमाइंडर, 8 रिमाइंडर और 2 रिमाइंडर, इनका आपस में कर दो मल्टीप्लाई। 5 दूनी 10 और 10 8 80, 80 बटे 12, 12 25 60, 12 छक्का 72, 72 और हमारा 8 रिमाइंडर बच जाएगा। 12 छक्का 72, 8 रिमाइंडर हो गया। यानी कि अलग अलग रिमाइंडर निकाल लो और हमारा रिमाइंडर पता चल जाएगा। चलो ऐसे ही, वो तो मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ एडिशन है, ऐसे ही निकालेंगे। 12 से भाग देना है, 12 छक्का 72, ये 7200 रहता तो पूरा कट जाता, यानी कि 7 अधिक है, यहाँ रिमाइंडर 7 बच रहा है। ये 12 दूनी 2400 रहता तो पूरा कट जाता, यहाँ रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। और ये क्या है, 12 1 12 कट गया, 12 दूनी 24 6, 12 25 60 1 12, ये क्या होगा, पूरा पूरा 12 से कट जाएगा, यहाँ रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। 7 + 3 कितना हो गया, 10, 10 बटे 12, हमारा 10 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, 10 बटे 12, यानी कि 10 12 से कम है ना, हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि अलग अलग सेपरेटली हम लोग रिमाइंडर को निकाल कर और उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे कि पूरे एक्सप्रेशन का, आइडेंटिटी का रिमाइंडर या अपनी शेषफल कितना आ रहा है। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब शेषफल के बारे में कुछ चीज़ें और जानते हैं। शेषफल 2 प्रकार से हम लोग निकालते हैं, एक पॉजिटिव रिमाइंडर और एक निगेटिव रिमाइंडर। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे तो क्वेश्चंस को हम लोग और आसानी से और कम समय में सॉल्व कर पाएंगे, क्वेश्चन को देखकर और तुरंत इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो इसको
समझते हैं बहुत ही ध्यान से। रिमाइंडर आप जानते हैं कि जब 70 में 13 से भाग देंगे तो जो जैसे 13 का पहाड़ा पढ़ो, 13 एक कम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौके 52, 13 पचे 65। ठीक है, तो हमारा 5 शेषफल बचता है। ठीक है, जैसे अगर हम 13 से 70 में भाग दिए तो 13 पचे 65, हमारा 5 बच गया शेषफल। लेकिन अगर क्या हो कि मैं एक बार बढ़ा दूं, 13 छक्का 78, 13 छक्का 78, तो क्या होगा, ये कम में से ज्यादा घट रहा है, हमारा निगेटिव रिमाइंडर बचेगा। क्या होगा, -8 होगा। ठीक है, एक रिमाइंडर हम लोग अधिक पहाड़ा पढ़ के और कैलकुलेट करते हैं, और इससे क्या होता है, बाद में कैलकुलेशंस में बहुत ही ज्यादा मदद मिलने वाली है। ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। आज एक नई चीज सीखेंगे, निगेटिव रिमाइंडर। अच्छा, इसकी कुछ खासियत होती है। खासियत यह है कि इन दोनों को ऐड करने पर हमारा 8 और 5 13 आएगा। अगर हमको 13 पता है, ठीक है, तो हम पॉजिटिव, और एक रिमाइंडर पता है, दूसरा रिमाइंडर हम लोग इसमें से घटा कर भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं अगले पे। 18 और में 10 से भाग देना है तो रिमाइंडर क्या बचेगा, पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा बचेगा 10 एक कम 10, 8 रिमाइंडर बच जाएगा पॉजिटिव वाला। और निगेटिव वाला क्या बचेगा, 2 बार भाग जाएंगे 20 हो जाएगा, यानी कि -2 हमारा निगेटिव रिमाइंडर। दोनों को 8 को और 2 को ऐड करोगे, इसका बिना साइन वाला मान एब्सोल्यूट वैल्यू तो हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इसी का यूज करके हम लोग बहुत मजा आगे आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे ही 22 का है। ठीक है, तो जो देखो ये नंबर क्या है, पहले से निगेटिव है, तो जो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर आ रहा था वो निगेटिव हो जाएगा, और जो निगेटिव रिमाइंडर आ रहा था वो पॉजिटिव हो जाएगा। 22 चौक 88, यानी कि 10 बचेगा, और चूंकि ये पहले से 10 ये निगेटिव है तो हमारा -10 रिमाइंडर बच जाएगा। और 22 पचे 110, यानी कि 12 बच जाएगा, और ये चूंकि पहले से माइनस था तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो निगेटिव में भी, निगेटिव अगर हमारा भाज्य है तो उसमें भी ऐसे ही हम लोग रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें उल्टा हो जाता है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर आपको समझ में आ गया होगा, और इन जो सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इनका यूज करके हम लोग क्वेश्चंस को बहुत ही फास्ट अब क्या करने वाले हैं, लगाने वाले हैं। चलो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि यदि 29 के पावर 999 को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, 29/7। ठीक है, यही है ना, इसके पावर 999 है। अगर इस नंबर को 7 से डिवाइड कर दो तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 1, और किसी नंबर के कितने भी पावर करो, जो रिमाइंडर बचता है उसका भी उतना ही पावर होता है, यानी कि 1 के पावर 999, और ये हमारा रिमाइंडर देगा 1। ठीक है, तो इतना ही कम समय लगने वाला है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, हम तुरंत आंसर को टिक कर पाएंगे। हमारा पहला ऑप्शन जो है 1 वो करेक्ट होगा। ठीक है, करना कुछ नहीं है, एक बार फिर से इसको समझेंगे। 29 के पावर 29/7 है, इसके पावर 999 है, और बस हमको ये पता करना है ना कि इसमें हम 7 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 1, और 1 के पावर 999 1 ही होगा ना, 1 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। चलो ऐसे ही सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे आसान भाषा में। ठीक है, ये 29 था, इसमें देखो 1 कम कर दिया है, इसमें क्या किया है, 1 कम किया है। अब थोड़ा सा निगेटिव रिमाइंडर के बारे में एक चीज और जान लेते हैं। जैसे मान लो अगर हमारा, जैसे इसमें हमारा एक 5 रिमाइंडर बचा था और एक -8 रिमाइंडर बचा था। ठीक है, तो रिमाइंडर हमेशा क्या करते हैं, रिमाइंडर जो है हमेशा पॉजिटिव लाने की ही कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर पॉजिटिव आ गया तो अच्छी बात है, अगर निगेटिव आ रहा है तो इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे, 13 में से 8 को घटा देंगे तो हमारा फिर से 5 आ जाएगा। ठीक है, तो निगेटिव आंसर नहीं आता है, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। तो निगेटिव अगर आ रहा है ना तो इसमें से क्या करो, भाजक में से निगेटिव वाले को घटा के हम लोग पॉजिटिव ला सकते हैं। ठीक, अब चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, अगले में आते हैं। यहां 27 में के पावर 999 को अगर 7 से विभाजित किया जाए तो हमारा शेषफल कितना होगा, यही हमको पता करना है। कैसे लगाएंगे, 27 के पावर 999 है और बटे 7। अब एक बात बताओ, 27 में अगर 7 से भाग दें तो हमारा 2 रिमाइंडर बचेगा, 7 दूनी 14, 7 त्रिके 21, या तो 6 बचेगा या फिर ऋण 1 बचेगा। ठीक है, 7 चौक 28 अगर कर दें तो जहां ऋण 1 या 1 बच रहा है ना, तुरंत बना दो, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऋण 1 लिख सकते हैं, और ऋण 1 के पावर 999, यानी कि अगर निगेटिव की वैल्यू ऑड रहती है पावर तो हमारा -1 हो जाता है। रिमाइंडर कितना बच रहा है, -1। अगर इवन रहता तो क्या होता, पॉजिटिव आता।
तो -1 हमारा आंसर नहीं होगा, 7 में से 1 घटा दो, हमारा 6 पॉजिटिव रिमाइंडर बचेगा और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो अगर 6 ऑप्शन में दिख रहा होगा तो इसको मारकर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इनकेस नहीं समझ में आया तो आगे और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको और बेहतर समझ में आएगा और क्वेश्चंस आपके लिए आसान होते जाएंगे। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलेंगी। जब भी देखो 5 की एक खासियत होती है, अगर कोई नंबर है और उसके यूनिट डिजिट पर अगर 1 है तो हमारा शेषफल 1 बचता है, अगर यूनिट डिजिट पे 2 है तो हमारा शेषफल 2 बचता है, यूनिट डिजिट पे 3 है तो शेषफल 3 बचता है। ठीक है, 4 है तो शेषफल 4 बचेगा। एक चीज और है, अगर नंबर है यूनिट डिजिट पे 6 है, 5 से भाग देंगे तो फिर से शेषफल 1 बचेगा, 7 है तो शेषफल 2 बचेगा। ठीक है, 5 से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा है, 2 ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज देख लो, चलो उससे दे लो, ये समझ लो, या फिर जैसे 10 का हम लोग समझे थे ना, ऐसे 5 के साथ भी। जैसे मान लो 16 है, 16 में 5 से भाग दो ना, देखो शेषफल हमारा 1 बच जाएगा। 17 में 7 से भाग दो ना, शेषफल 2 बचेगा। यानी कि 6 पर 1, 7 पर 2, 8 पर 3, 9 पर 4। ऐसे ही अगर 11 है उसमें 5 से भाग दो, 1 है तो 1 शेषफल, 12 है तो 2 शेषफल। हमेशा 5 के साथ ऐसा होता है और ये बहुत कठिन चीज नहीं है, इसको आप याद कर सकते हो क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, याद क्या, इसको समझ लोगे ना तो याद ही हो जाएगा। देखो ये है 6, या तो इस नंबर में 5 से भाग दे दो। ठीक है, इस नंबर में 5 से भाग दोगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 1। अब 1 के पावर कितना भी हो, हमारा रिमाइंडर हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग तुरंत इस क्वेश्चन को देखकर, जितना बड़ा दिख रहा है ना, जितना डरावना उतना है नहीं, तुरंत हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं। आंसर हमारा 1 हो जाएगा। चलो अब आते हैं ऐसे क्वेश्चंस पर जो आप देखकर हो सकता है कि हमेशा डर जाते होगे या फिर छोड़ देते होगे। बहुत ही आसान है, अलग अलग सेपरेटली इसको सॉल्व करेंगे। 9 के पावर 6 है, उसमें 8 से भाग दो, कितना रिमाइंडर बचेगा, 1। 1 के पावर 6 और 7 में 8 से भाग देंगे तो -1 हमारा रिमाइंडर बचेगा। ये हो जाएगा हमारा 1 और ये हो जाएगा -1। ये प्लस तो बीच में लगा हुआ है ना, प्लस और माइनस माइनस हो गया, और 1 - 1 हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बच जाएगा। और यहाँ पर 0 दिख रहा है तो हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। यहाँ हमने क्या किया, 9 के पावर 6, यहाँ 1 रिमाइंडर था और वहाँ पर नंबर की जगह उसका रिमाइंडर लिख दिया। चलो ये देखो, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। 25 के पावर 25 में हमको 26 से भाग देना है। ये बताओ 25 में 26 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, -1। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचेगा, -1। और -1 के पावर 25 कितना हो जाएगा कि -1 के पावर ऑड नंबर -1 ही देता है। हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, -1। लेकिन चूंकि रिमाइंडर हम निगेटिव नहीं लिख सकते हैं तो 26 में से 1 को घटा दो, हमारा 25 रिमाइंडर हो जाएगा। कितना रिमाइंडर हो जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर 25, क्योंकि 1 और 25 को जोड़ने पर हमारा 26 आता है। ऐसे ही 26 में से 1 घटाकर हम 25 प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो निगेटिव रिमाइंडर को हम लोग भाजक में से घटाकर पॉजिटिव रिमाइंडर बना सकते हैं। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 3257 के पावर 638 को 3256 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ये सारी ट्रिक्स अगर नहीं जानते ना तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लगता है, लेकिन अब ये लग रहा होगा ना कि बहुत क्या है, 3257 के घात में 683 है और 3256 से हमको क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, तो इसमें 3257 में 3256 से भाग दोगे तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1। अब 1 के पावर 683 कर दो ना, हमारा रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। 1 हम लोग ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आसान आसान क्वेश्चन है जो कि आपको क्या लगते हैं, कठिन लग रहे होंगे। अब देखो ये है 2 के पावर 23 को 10 से भाग दें तो हमारा शेषफल क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि ये जो नंबर है, मैंने अभी बताया था कि 10 से अगर किसी नंबर में भाग देना है तो अगर हम लोग यूनिट डिजिट पता कर लें कि क्या आएगा, वही हमेशा क्या होता है, शेषफल होता है। तो 2 के पावर 23 का यूनिट डिजिट क्या होगा, इसको पता करने का क्या तरीका है, ये जो पावर है ना इसको भाग दे दो 4 से, क्योंकि यूनिट डिजिट पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, इसलिए इसको डिटेल्ड में मैं नहीं बताने वाला हूं। चैनल पर जाओगे तो वो वीडियो देखकर कैसे हम लोग किसी भी संख्या का पता कर सकते हैं कि अंत में इकाई अंक क्या होगा। इसमें 4 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। कितना रिमाइंडर बचेगा, 3। अब 2 के पावर 3 लिख दो ना, 8। हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 होगा। बहुत बड़ी संख्या आएगी जिसका यूनिट डिजिट 8 होगा और इससे हम इसमें जब 10 से भाग देंगे तो हमारा
शेषफल 8 होगा। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो ये एक बहुत ही मजेदार और बहुत ही भयानक डरावना क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इसका उत्तर क्या होगा? व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 12? इस नंबर को हमको क्या करना है? 12 से भाग देना है, तो हमारा शेषफल कितना होगा? बहुत कठिन नहीं है, देखो इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। 1 फैक्टोरियल कितना होता है? 1 होता है। 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2 फैक्टोरियल हमारा 2 गुणे 1 यानी कि 2 होगा। 3 फैक्टोरियल कितना होगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल क्या होगा? 4 गुणे 3 गुणे 2, 12 आ गया इसमें। ठीक है, 5 फैक्टोरियल में भी हमारा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा। ठीक है, यानी कि इसके आगे जो भी नंबर्स आएंगे, 99 हो या फिर अनंत हो, वो सारे 12 से क्या होंगे? डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि उनके बीच में क्या हुआ? 12 छुपा हुआ है। अब बचेगा क्या? जो अधिक ऐड है उसमें 4 2 8 1 9, तो जो 9 एक्स्ट्रा ऐड है यही हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। अगर इसको हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ पर 9 ऑप्शन में दिख रहा है, 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। 5 के पावर 501 को अगर 126 से भाग दिया जाए तो हमारा शेषफल क्या होगा? देखो इसको बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 5 के पावर 501 है और इसको 126 से भाग देना है। अगर ये 105 की जगह 125 होता या 127 होता तो हमारा रिमाइंडर या तो -1 या तो 1 आता, और ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इसमें बदलने की कोशिश करते हैं जिससे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सके। तो 5 को तो हम लोग 125 में बदल ही सकते हैं ना। 125 बराबर क्या होता है? 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर क्या होता है? 5 के पावर क्यूब 3। ठीक है, 5 क्यूब क्या होता है? 125 होता है। तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 के पावर 3 और इसको भाग दे दो। 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 3 सात 21। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई होकर फिर से 501 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये हो जाएगा 126। ठीक है, 125 में 126 से भाग देंगे तो हमारा निगेटिव रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि ये एक कम है, तो हम इसको -1 के पावर भी 167 लिख सकते हैं, और ये हमारा क्या होगा? -1 रिमाइंडर देगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑड नंबर है। ठीक है, तो -1 रिमाइंडर देगा। उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? इसमें से 1 घटा देंगे और ये हो जाएगा 125। ठीक है, तो 125 आपको अगर ऑप्शन में कहीं दिख रहा होगा तो वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 125 देखो बी जो ऑप्शन है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये तो बहुत ही आसान है। 17 के पावर 2 से इसको 18 से भाग देना है। 17/18, इसके पावर 200 है। यहाँ पर -1 रिमाइंडर हो गया। ये है इवन नंबर, तो ये पॉजिटिव कर देगा 1 को, और हमारा 1 रिमाइंडर बच जाएगा। अगर 1 कहीं दिख रहा होगा तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन को देखना है और आंसर को टिक कर देना है, इतना आसान हो गया है अब ये। ठीक है, चलो आगे आते हैं। 2 के पावर 31 को अगर 3 से विभाजित किया जाए, 2/3 है, इसके पावर 31 है, इसको हम लोग -1 की पावर लिख सकते हैं, -1। ठीक है, 2 है, ये 31 है, इसको क्या लिख सकते हैं? -1 लिख सकते हैं, -1 रिमाइंडर देगा। ठीक है, इसके पावर 31 हमारा फिर से -1 हो जाएगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है, -1 देगा, और -1 हम लोग लिख नहीं सकते, तो 3 में से 1 घटा दो ना, हमारे को 2 पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव बताने के लिए भाजक में से घटा देते हैं, 2 दिख रहा है ना, 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 9 के पावर 6 - 11 को जब 8 से विभाजित किया जाता है तो हमको क्या शेषफल प्राप्त होगा? 9 के पावर 6 - 11 को 8 से विभाजित करो, अलग अलग इसको विभाजित करेंगे तो क्या होगा? हमारा 1 रिमाइंडर बचेगा, 1 के पावर 6 हो जाएगा। इसको विभाजित करेंगे 11 को 8 से, तो 8 एकम 8, 9 10 11, 3 बच जाएगा। क्या बचेगा? 3। 1 के पावर 6 हमारा फिर से 1 हो जाएगा, यानी कि 1 में से 3 गया तो हमको ऋण 2 रिमाइंडर दे रहा है। कितना रिमाइंडर दे रहा है? ऋण 2, यानी कि 8 में से हमको क्या करना पड़ेगा? 2 को घटाना पड़ेगा और हमको 6 रिमाइंडर मिलेगा। 6 ऑप्शन में अगर दिख रहा होगा तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस, ये ट्रिक्स समझ में आ रही होंगी और आपके कैलकुलेशन को फास्ट करने में ये आपकी हेल्प करने वाली है। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आसान हैं। अच्छा, एक चीज और है कि जो क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करा रहा हूं ना, ये मत समझो कि बहुत आसान है। हो सकता है कि पढ़ते पढ़ते आपको आसान लगने लगे हैं, और धीरे धीरे हम लोग और भी बहुत कठिन कठिन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसको तुरंत ऐसे ही देखते ही सॉल्व कर लेंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप रिमाइंडर में एक्सपर्ट हो गए हो। 7 के पावर 19 + 2 है बटे 6।
ठीक है, अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। 7 में 6 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1, 1 के पावर 19 लिख दो, 2 में भाग देंगे 2 ही रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, चलो 2 में, अच्छा एक चीज और है, 2 में 6 से भाग देंगे तो 2 रिमाइंडर कैसे बचेगा, ये कैसे पता, 0 बार जाएगा ना, 2 रिमाइंडर ही बचेगा ना, भाग नहीं जाएगी तो सेम रिमाइंडर बच जाता है। ये भी पिछले क्वेश्चन में मुझे बताना चाहिए था, चलो अभी भी समझ लो। 1 के पावर 19 1 ही होगा, रिमाइंडर कितना बच गया हमारा 3, पॉजिटिव है, 3 कहीं दिख रहा होगा तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही निगेटिव होता तो इसमें से 3 को घटा देते, फिर से हमारा 3 ही आता, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है कि 22 के पावर 25 प्लस 28 के पावर 25 को अगर 25 से विभाजित किया जाए तो हमारा शेषफल क्या प्राप्त होगा। इसको बहुत ही आसानी से 2 तरीका मैं बताने वाला हूं। देखो 22 के पावर हमारा 25 है और प्लस 28 के पावर 25 है, ठीक है, इन कुल को 25 से भाग करना है। अच्छा एक बात बताओ, 22 में अगर हम 25 से भाग दें तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा -3, और इसको इसमें अगर हम क्या करें 25 से भाग दें तो हमारा +3 रिमाइंडर बचेगा। अब एक बात बताओ, -3 के पावर 25 हो और +3 के पावर 25 हो तो ये क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई होकर एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी और इनका अमाउंट क्या होगा, दोनों का बराबर होगा और ये दोनों कट कर हमको 0 रिमाइंडर देंगे, तो 0 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये है, एक और तरीका है, ये a के पावर n प्लस b के पावर n बटे a प्लस b से ये क्या होता है, हमेशा डिवाइड होता है। a के पावर n और b के पावर n a प्लस b से डिवाइड होगा अगर n एक ऑड नंबर है। इस हिसाब से क्या a प्लस b जो है हमारा, ये a है और ये b, ये हो गया 50, ये पूरा नंबर 50 से डिवाइड होगा और जो नंबर 50 से डिवाइड होगा वह 50 के फैक्टर से तो डिवाइड होगा ही ना, और यहाँ 25 क्या है, 50 का फैक्टर ही है। तो ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये मैं एक ओवरव्यू दे रहा था, ठीक है, आगे ये चीजें पढ़ने वाले हैं, ऐसा मत सोचना कि ये सर क्या बताने लगे। चलो अब देखो 2 के पावर 196 को अगर 6 से विभाजित किया जाए तो हमारा शेषफल क्या बचेगा, ठीक है। अब एक चीज मैं यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार चीज बताने वाला हूं कि 4 के पावर कुछ भी रख लो, 4 के पावर n, अगर इसको 6 से भाग देते हैं तो हमेशा हमको 4 ही शेषफल मिलता है। जैसे 4 के पावर 1 6 से भाग दोगे तो 4 शेषफल बचेगा, 4 के पावर 2 यानी कि 16 में 6 से भाग दो ना, 4 6 दूनी 12, ये हमको 4 शेषफल देगा। 64 में 6 से भाग दो 60, ये हमको 4 शेषफल देगा, यानी कि 4 के पावर कुछ भी रहेगा ये हमको 4 शेषफल देगा। इसको नोट कर लो, ठीक है, और इसका यूज करने वाले हैं हम लोग इस क्वेश्चन में, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हम लोग अगर सीखते रहेंगे, ये यूपीएससी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, और एसएससी में भी। तो इसको अगर हम लोग 4 के पावर में बना दें, 2 के पावर 2 और इसका आधा कर दो, ये हो गया 98, 8 दूनी 16, 9 18 19, ऐसे लिख तो सकते हैं ना। इसका मल्टीप्लाई करने पर फिर 196 आ गया और ये हमको 6 से भाग देना है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4। और हम जानते हैं कि 4 के पावर कितना भी हो, 4 के पावर कितना भी हो, अगर 6 से भाग देंगे तो हमको 4 रिमाइंडर बचता है। लेकिन कहोगे सर ये तो जबरदस्ती आप आंसर ला रहे हो, ठीक है, चलो पुराने तरीके जो अभी तक मैंने बताया है उससे भी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एक नई पीले रंग की पेन से। ये क्या लिखा हुआ है हमारा, 2 के पावर 196, ठीक है, और इसमें हमको 6 से भाग देना है। इसको 1 बनाने की कोशिश करते हैं। चलो 1 कैसे बना सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 के पावर 195 और इसमें बटे 6 कर दो, इसको काट दो, 2 1 कम 2 2 3 6। अब ये क्या हो गया हमारा, अच्छा 2 से काटा है ना, इसको याद रखना पड़ता है। 2 के पावर 195 है और इसमें हमको 3 से क्या करना है, भाग देना है। भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 में 3 से -1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा -1 हो जाएगा। अब ये बताओ -1 के पावर 195 है तो ये क्या होगा, ये ऑड नंबर है तो ये -1 रिमाइंडर देगा 3 से। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 में से 1 को घटाना पड़ेगा, पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा 2 मिल रहा है। लेकिन हमने यहां पर इसको 2 से काटा है दोनों को, तो 2 से क्या करेंगे, इसको फिर से मल्टीप्लाई करके 4 हमारा आंसर आएगा। और पीछे वाले में भी देखो हमको 4 आंसर मिल रहा था, 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कई सारे तरीके जब जानते रहोगे ना, तो जो उस समय दिमाग में हिट किया उसको आप क्या करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। चलो 3 के पावर 21 को अगर 5 से विभाजित किया जाए तो हमारा शेषफल क्या होगा। हम यहां पर अगर रिमाइंडर 1 ला देते हैं किसी भी तरीके से, अगर 3 तरीके 9 3 27 3 81, देखो यहां पर हमको मिल गया 81, क्या मिल गया 81, और ये 4 बार लिया है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 4 और 4 के पावर 5, 4 5 20 हो गया और गुणे 3 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको 81 के पावर 5 और गुणे 3 कर सकते हैं और बटे 5 कर सकते हैं, ठीक है।
ये हो गया ना सेम टू सेम, या 3 के पावर 4 गुणे 5, ये हो गया हमारा 3 के पावर 20 और गुणे 3। ठीक है, अब बताओ 81 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 के पावर 5 और ये 3, तो 1 गुणे 3 यानी कि हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 3। अगर 3 कहीं ऑप्शन में दिख रहा होगा तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आ रही है तो एक चीज और कर सकते हैं, 3 के स्क्वायर यानी कि 9, इसको 9 बना लो, 9 बना लेंगे। ठीक है, 3 के स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं 10, 3 के पावर 20 हो गया, गुणे 2 कर लो, इसमें 5 से भाग देना है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा 3 3 9, -1 रिमाइंडर देगा। कितना रिमाइंडर देगा, -1, और -1 के पावर 10 हो जाएगा और गुणे 2। ठीक है, सॉरी ये 3 हो जाएगा ना, ये 3 हो जाएगा, तो -1 के पावर 10 ये इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर हमको अभी भी 3 मिल रहा है। किसी भी तरीके से हमको 1 -1 वहां पर अगर ला देते हैं तो हम सॉल्व करने में खुद को, अपने आप को दक्ष कर पाएंगे। चलो, अगर देखो ये 2 है और ये 3 स्क्वायर है। ठीक है, 3 स्क्वायर यानी कि ये 9 है, ये क्या है 9 है, सीधा सीधा लिखो। ठीक है, 2 को हम लोग 8 बना सकते हैं, कैसे, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 से हम लोग इसको क्या बना सकते हैं, 8 बना सकते हैं। ठीक है, अब जो है 3 से इसमें भाग दो, 3 8 24, 1 3 5 15। ठीक है, 2 के पावर 3, इसके पावर 85 और बटे 9, 2 के पावर 3 यानी कि 8, और 8 में अगर हम लोग 9 से भाग देंगे तो -1 रिमाइंडर बचता है, और इसके पावर है 85, और 85 क्या होगा हमको -1 रिमाइंडर देगा फिर से, क्योंकि यह एक ऑड नंबर है, 9 से -1 दे रहा है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 में से 1 को घटा दो, ये हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 कहीं अगर ऑप्शन में दिख रहा होगा तो वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस भेष बदल कर आते हैं, ठीक है, तो उनके भेष से वास्तविक भेष में लाना उनको जरूरी हो जाता है। जैसे रावण भेष बदल कर आया था भिक्षाम देही, लेकिन जैसे ही माँ सीता ने वहां पर भिक्षा लेकर आई, वह अपने असली रूप में आ गया, तो उसको असली रूप में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो, ठीक है, ये 80 से भाग देना है 3 के पावर 9415 में, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। 3 को हम लोग 81 बना सकते हैं, 3 3 9, 9 9 81, 3 के पावर 4 से। ठीक है, और 4 से इसमें भाग दे दो, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 4 5 20, 1 और 4 1 बचेगा 15, 4 तिहाई 12, और हमारा 3 के पावर क्या हो जाएगा, 3 के पावर 3 बच जाएगा। इसको 80 से हमको क्या करना है, भाग देना है। ये हमारा कितना हो गया, ये हमको 1 रिमाइंडर देगा। कितना रिमाइंडर देगा, 1 रिमाइंडर देगा, और ये हमको कितना रिमाइंडर देगा, 3 3 9 3 27, हमको 27 रिमाइंडर देगा। 1 के पावर कितना भी हो, 1 ही होगा, 1 गुणे 27 हमको मिल रहा है, और ये हमको 27 रिमाइंडर देकर आगे बढ़ जाएगा, और हम लोग कैलकुलेट करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। चलो, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह भी एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। 8 + 8 + 8 के पावर 222 और 222 के पावर 888, उसको 3 से भाग देना है, तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। एक बताओ, 8 8 16 8 3 24, ये तो 3 से पूरा पूरा कट जा रहा ना, ये 0 रिमाइंडर दे रहा है, और 0 के पावर 222 कर दो ना, 0 ही हो जाएगा। ये क्या हो गया, पूरा अंडा। 2 2 4 2 6, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी हमारा 0 रिमाइंडर दे रहा है, 0 के पावर कितना भी 0, 0 + 0 हमको 0 रिमाइंडर मिल रहा है। कितना रिमाइंडर मिल रहा है, 0। सेपरेटली इसको सॉल्व कर दो और आंसर लेकर घर जाओ। ठीक है, बहुत ही आसानी से इन सब क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो एक नई चीज, 4 के पावर कुछ कितना भी था, हमको हमेशा 6 से भाग देने पर, 4 के पावर n में अगर 6 से भाग दे रहे थे तो हमको रिमाइंडर कितना मिल रहा था, 4 मिल रहा था। ऐसे ही 10 के भी साथ होता है, 10 के पावर n में कितना भी रहे, अगर 6 से भाग देंगे तो हमको रिमाइंडर हमेशा क्या मिलेगा, 4 ही मिलता है। लेकिन n क्या हो, नेचुरल नंबर हो, n क्या हो, नेचुरल नंबर। ऐसा नहीं कि n को 0 रख के और गलत प्रूव कर दो। n क्या हो, नेचुरल नंबर, ये वाला कोई भी पावर नेचुरल रहेगी तो हमको 4 ही रिमाइंडर मिलता है। और चीजें हम लोग जो सीखते जा रहे हैं ना, इसको नोट भी करना होता है, तो इसको नोट भी करते हुए चलेंगे। अब बताओ, इसमें 6 से भाग दिया, कितना रिमाइंडर बचेगा, 4। कोई शॉर्टकट नहीं है, ये जानना पड़ेगा। इसमें 4 बचेगा, इसमें 4 बचेगा, इसमें 4 बचेगा, और इसमें 4 बचेगा, बचेगा ना। 4 4 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20। क्योंकि ये ज्यादा हो गया रिमाइंडर 6 से, तो इसको छोटा करना पड़ेगा। 6 3 18,
3 बार में 18 हो जाएगा, 2 हमको पॉजिटिव रिमाइंडर मिल रहा है, 2 कहीं दिख रहा होगा, आंसर टिक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत कठिन नहीं था, बस देखने में कठिन लग रहा था। चलो 6 के पावर 13 को अगर 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं यार। 6 के पावर 13 को अगर 5 से विभाजित किया जाए तो ये हो जाएगा 1 शेषफल दे रहा है ना। 6 में 5 से भाग दो, 1 शेषफल, 1 के पावर 13 1 ही होगा। इसमें तो कुछ था ही नहीं, इसमें कुछ भी नहीं था। ये जो है मजेदार थोड़ा सा है। 67 के पावर 67 प्लस 67 को अगर 68 से भाग दिया जाए, 67 के पावर 67 प्लस 67 को अगर 68 से भाग दिया जाए तो हमारा शेषफल क्या होगा? एक बताओ, 68 से अगर 67 में भाग दें तो हमारा -1 रिमाइंडर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर 68 से हम 67 में भाग दें, ठीक है, तो ये हमारा फिर से -1 रिमाइंडर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो -1 के पावर 67 यानी कि ये फिर से -1 देगा और ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे बटे 68। ये हो गया -2, 68 पर ये -2 रिमाइंडर दे रहा है, तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? 68 में से 2 को घटा दो, हमको 66 पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। 66 अगर कहीं दिख रहा होगा तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग ऐसे क्वेश्चंस के लेवल पर पहुंच रहे हैं कि जो कि एग्जाम में हमको क्या करने वाले हैं, दिखने वाले हैं सीधे सीधे, ठीक है। तो जो लोग यहां तक देख रहे हो ना, बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि अब जो हम लोग असली टाइप पर आ रहे हैं, क्वेश्चन को देखकर कैसे हम लोग तुरंत उसका आंसर ला सकते हैं। अभी तक अगर किसी ने वीडियो छोड़ दी होगी ना, तो उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होगा, ठीक है। दुर्भाग्य उससे बड़ा किसी का नहीं होगा। इस नंबर को निम्न में से किस संख्या से विभाजित होगी, ये हमको पता करना है। कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। चलो कुछ नहीं करना है, 4 के पावर 41 है ना, 4 के पावर 41 को कॉमन ले लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। यहां पर 4 के पावर 41 निकाल देंगे तो सिर्फ 4 बचेगा, क्योंकि 4 के पावर 41 गुणे 4 4 के पावर 42 होता है, या 4 के पावर 2 होगा और ये 4 के पावर 3 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 4 के पावर 41 गुणे ये 4 चौके 64 हो जाएगा, ये 4 चौके 16 हो जाएगा, 64 16 80, 4 84 1 85। ये नंबर हमको पता चला है। अब जिन नंबर से ये कटे या ये कटे या फिर कोई भी फैक्टर 85 से भी कटेगा, 85 के फैक्टर से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 4 के फैक्टर से भी कटेगा। चेक करो ना 85 किसी से कट रहा है क्या? 12 से नहीं कटेगा, 7 34 17 क्या 7 चौके 7 25 85, 17 से कट रहा है। 19 के से नहीं कटेगा, 19 के 38 29 57 76 19 95 होता है, 19 से नहीं कटेगा, 18 से भी नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा। 12 से कटने के लिए 4 गुणे 3 होना चाहिए, 3 इसमें कहीं नहीं है, ठीक है। ये 17 गुणे 5 है, 17 गुणे 5 है और 4 के पावर 41 है। या तो 4 2 हो, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 17 से कटेगा, या फिर 17 85 से कटेगा, या फिर 5 चौके 20 से कटेगा, ठीक है। तो ये किन किन संख्याओं से कट सकता है? ये 5 से कट सकता है, 17 से कट सकता है, 4 से कट सकता है, इसके अलावा 17 गुणे 5 85 से कट सकता है, 5 चौके 20 से कट सकता है, 17 चौके 68 से कट सकता है। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनसे ये संख्या कट सकती है। अब आते हैं फर्मर्स थ्योरम। फर्मर्स थ्योरम बहुत ही मजेदार और शानदार चीज है, जिसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे तो क्वेश्चंस को देखते ही तुरंत हम लोग उसका आंसर दे सकते हैं। चलो, फर्मर्स थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई नंबर प्राइम है और a के पावर उस नंबर से एक कम नंबर उसके पावर में है, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर हमको 1 मिलता है। कितना मिलता है? 1। सिर्फ क्वेश्चन को देखकर और आंसर मार देना है। बस एक कंडीशन है कि a और p आपस में किसी नंबर से कटने नहीं चाहिए, यानी कि a का और p का HCF 1 हो। किसी नंबर से ये दोनों क्या हो? सह अभाज्य हो, को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। a और p क्या होने चाहिए? को प्राइम। तो सिर्फ 2 चीजें हैं इसमें, नीचे वाला प्राइम हो, a और p को प्राइम हो, यानी कि कोई कॉमन नंबर इनको काटने वाला ना हो, और ये जो है इससे 1 कम हो, a के पावर इस प्राइम नंबर से 1 कम हो। सिर्फ ये 3 चीजें देख लेंगे, हमको तुरंत रिमाइंडर 1 आ जाएगा। क्वेश्चन को देखकर आगे बढ़ जाना है और इसके बेसिस पर हम लोग इन सभी का 1 सेकेंड में आंसर देने वाले हैं। चलो देखो, 103 से भाग देना है 38 के पावर 102 में। यह एक प्राइम नंबर है। क्या है? एक प्राइम नंबर, ठीक। और इससे एक कम यहाँ है, यानी कि यहाँ फॉर्मेट्स लग सकता है। अब बस चेक करना है कि ये दोनों, इसका रिमाइंडर हो जाएगा 1। कुछ भी सोचना नहीं। इसमें भी सेम चीज दिख रही है, 31 से 1 कम 30 है और 64 और 31
को प्राइम है, तो हमारा रिमाइंडर हो गया 1। सिर्फ देखना है और आंसर टिक करना है। आगे हम लोग इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। देखो ये 83 है, एक प्राइम नंबर है, ये 82 इससे एक कम है, 83 से एक कम, और ये दोनों को प्राइम है, तो हमारा रिमाइंडर हो गया 1। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना था। फर्मेट्स थ्योरम को समझने के बाद एक बार दोहरा लेते हैं। नीचे वाला प्राइम होना चाहिए, ऊपर वाला जो है इसका एक को प्राइम नंबर होना चाहिए, और इसके पावर में प्राइम नंबर से एक कम होना चाहिए। हिंदी में समझते हैं, नीचे वाली एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और जो ऊपर जो नंबर है ये दोनों सह अभाज्य होनी चाहिए, और इस जो अभाज्य संख्या p है इससे एक कम उसके पावर होनी चाहिए। चलो अब जो है कुछ इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 3 के पावर 21 को अगर 5 से विभाजित किया जाए तो हमको शेषफल क्या प्राप्त होगा। इसको हमने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, 3 का स्क्वायर बना के इसको 9 बनाया था, ठीक है, और 9/5 करके, और इसके पावर क्या किया था, 10 किया था, गुणे 3 किया था, यही किया था ना, ठीक है। और हमको शेषफल मिल गया था, ये हो गया था -1, और हमको शेषफल मिला था 3 मिला था। इसका आंसर हमने पीछे सॉल्व कर लिया है इसको, लेकिन एक बार फॉर्मेट से इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 3 के पावर 21, इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 ला दो तो 4 × 5 = 20 हो गया, ठीक है, और गुणे 3 कर दो, ठीक, और इसको क्या करो 5 से डिवाइड कर दो, यही क्वेश्चन है ना। अब बताओ यहाँ फॉर्मेट लग सकता है कि नहीं, ये एक प्राइम नंबर है, इससे कम यहाँ है, और ये को प्राइम है, तो इसका रिमाइंडर हमको 1 मिल गया, और ये गुणे 3 है, तो कुल हमको रिमाइंडर कितना मिल गया, 3। 1 गुणे 3 यानी कि ये 3 भी एक रिमाइंडर ही है, हमको कुल रिमाइंडर 3 मिल गया। 3 हमारा करेक्ट आंसर अभी भी आ रहा है फॉर्मेट से। अभी आपको कठिन लग रहा होगा, क्वेश्चन से अगर हम लोग फॉर्मेट को और ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में तुरंत हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। 72 के पावर 85 है बटे 29 है, 29 से कम ले लो 28, 72 के पावर कर दो 28, ठीक है। अब देखो 28 से कितनी बार में जाएगा, 8 × 3 = 24, 3 बार में, 8 × 3 = 24, 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है, 84 बार में चला जाएगा। इसमें फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, 72 से मल्टीप्लाई, ये 84 हो गया और ये 85 हो गया, इसमें 29 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। अब ये बताओ यहाँ फॉर्मेट लग गया कि नहीं लग गया, फॉर्मेट लग गया, यानी कि यहाँ पर हमारा शेषफल कितना बच गया, 1। अब सिर्फ हमको 72 में भाग देना है 29 से, 29 दूनी क्या होता है 58, इसमें से 58 को क्या करना है, घटाना है, हमारा 14 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। तो हमारा पहले वाले का आंसर क्या आ रहा है, 14 आ रहा है, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि हमको नीचे 17 है और ये 2007 है, ठीक है। तो क्या करो ना कि इसको 16 बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर 4 के पावर 16 लिख लो, अब बताओ इसमें भाग दो, 16 × 1 = 16, 4 बार जाएगा, ठीक है, 40 हो जाएगा, 16 दूनी 32, 8 बचेगा, 87 हो जाएगा, 16 × 5 = 80, ठीक है, ठीक है। हमारा 7 रिमाइंडर बच जाएगा, गुणे 4 के पावर 7 और बटे 17। अब ये तो हमारा 1 हो गया, ये तो हमारा 1 हो गया, ये वाला रिमाइंडर 1 हो गया, ये वाला रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 के पावर 7 बटे 17, यानी कि 4 के पावर 7 बटे 17, इसको क्या लिख सकते हैं, पहले हम लोग मिटाएंगे नहीं, ठीक, 4 के पावर 7 बटे 17 है, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 1 2 3 4 5 6 7 बटे 17। इसको देखो सॉल्व करने का एक और तरीका है, 4 चौके 16 हो गया, और 17 से भाग देंगे -1 रिमाइंडर, 4 चौके 16 -1 रिमाइंडर, ठीक है। ऐसे ही 4 चौके 16 -1 रिमाइंडर, और ये हो गया 4, -1 × -1 +1, ये पॉजिटिव हो गया, ये -1 × 4 -4, और -4 रिमाइंडर है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 17 में से घटा देंगे तो हमको 13 पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। इसका आंसर हमारा 13 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, 13 हो जाएगा, ठीक। उम्मीद है कि ये भी समझ में आया होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 54 के पावर ये है, इसको देखो ऐसा दिख रहा है ना, ये फॉर्मेट इसमें लग सकता है, तो 54 के पावर क्या लिख दो, पहले ही 42 लिख दो, 43 से एक कम 42, अब 42 से इसमें भाग दो, बार जाएगा, ठीक है। तो 6 दूनी 12 और 6 चौके 24, 1 25, यानी कि 252 हो जाएगा। इसमें फिर से एक बार 54 लाना पड़ेगा, तब ये जो होगा 253 हो पाएगा। इसमें 43 से क्या करेंगे, भाग देंगे। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। यहाँ फॉर्मेट लग गया, यहाँ हमारा 1 रिमाइंडर बच गया, यहाँ क्या रिमाइंडर बच गया, 1 इस पूरे की जगह, और यहाँ क्या रिमाइंडर बचेगा, 54 में 43 से भाग देंगे तो हमको लग रहा है कि 11 शेषफल बचेगा, और 11 में अगर 1 से गुणा होगा तो हमको 11 मिल जाएगा, ठीक है। इस पूरे का रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक। अब आते हैं आगे इस पर।
16 के पावर 512 में 31 से हमको भाग देना है। 31 से एक कम ले लो 30, तो 16 के पावर 30, देखो ना कितनी बार में कटेगा, 17 34 17 51, 17 बार में 17 51, 510 हो गया, बच गया 2, यानी कि 16 गुणे 16 बटे 31। यहाँ फॉर्मेट लगकर ये हो गया हमारा 1, ये कितना हो गया हमारा 1। अब ये हो गया 16 गुणे 16, यानी कि ये हो गया हमारा 256, और 256 में अगर हम लोग 31 से भाग दें तो 8 पर ले जाएं तो 8 एकम 8, 8 त्रिके 24, ये हमारा 8 8 16, 8 रिमाइंडर बचेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करना पड़ सकता है, हर चीज़ अगर प्लेट में सजा कर नहीं मिलेगी, थोड़ा फॉर्मेट लगाएंगे तो और ज़्यादा हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो 9 के पावर 111 है और इसमें हमको 13 से भाग देना है, 9 के पावर 12 कर दो, इस 13 से कम। अब देखो 111, 12 25 60, 12 से 12 12 8 12 9 108, 108 तो हो गया, 3 बार 9 बचेगा, 9 गुणे 9 गुणे 9, और इसमें हमको 13 से भाग देना है, ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मेट लगकर ये पूरा हो गया हमारा 1, और ये कितना हो गया -4। ठीक है, -4 -4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, -64, और इसमें हम 13 से भाग देंगे, 26 13 43, 13 चौके 52, यानी कि -12 रिमाइंडर हमको मिल रहा है। माइनस को इसमें से घटा देंगे तो हमको +1 रिमाइंडर इसमें मिलेगा। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर ये पॉजिटिव रिमाइंडर 1 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब ये आते हैं अंतिम क्वेश्चन पर, इसके लिए थोड़ी सी जगह बना दी जाए। 14 के पावर 222 में 23 से भाग देना है, तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा, इसको 22 कर दो ना, 14 के पावर 22। अच्छा 22 जो है 10 बार में 220 हो जाएगा, 10 बार में क्या हो जाएगा, ये हमारा 220 हो गया, 10 बार में 22, बचा 2, तो इस यहाँ 14 गुणे 14 और बटे 23, ये 14 गुणे 14 हमारा हो गया 196 बटे 23, 4 चौके 16, 14 चौके 56। ठीक है, 196 में हम क्या करेंगे, 23 से भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 6 7 8 बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 तरीके 24 हासिल 2, 8 दूनी 16, तो 18, ये हो जाएगा हमारा 12। तो इसका रिमाइंडर हमको 12 मिलेगा, 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, हमको 12 मिल जाएगा, 12 इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब कुछ नई चीज़ें हम लोग सीखेंगे जो कि सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है, फॉर्मेट से भी ज़्यादा हेल्पफुल है। बस क्वेश्चन को देखना है और तुरंत आंसर टिक करना है। ax प्लस के और स्कूल के पावर n है, इसमें हमको a से क्या करेंगे, भाग देंगे। देखो जैसे क्या है, जैसे मान लो ये 13 है और ये है 26 और +1। ठीक है, आसान भाषा में समझते हैं। अब ये बताओ, अलग अलग हम लोग भाग दे सकते हैं। 13 से अगर हम 26 में भाग दे तो हमको 0 रिमाइंडर बचेगा, और ये 1, तो हमारा रिमाइंडर अल्टीमेटली क्या बच रहा है, 1। अगर हम लोग मान लें कि ये जो ax है यह 13 के पहाड़े में आता है, a के पहाड़े में आएगा ना, a का मल्टीपल है, इस 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 13 भी तो लिख सकते थे। और यही वो चीज़ लिखी हुई है कि अगर एक कट रहा है तो यही वाला हमारा क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। मान लो ये 26 है और ये क्या है हमारा 13 है, इसके पावर n है, इसके पावर क्या है, n है। ये पूरा पूरा कट जा रहा है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं कट रहा है तो ये k जो है, अब हमको अल्टीमेटली रिमाइंडर यही बच रहा है, और इसके पावर कुछ भी हो, इस नंबर के पावर कुछ भी हो, हमको रिमाइंडर के पावर उतना मिल जाता है, यानी कि इसका रिमाइंडर हमको k के पावर n मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम और ज़्यादा समझेंगे। अब 2 कंडीशंस हो सकती हैं, 2 कंडीशंस हो सकती हैं। मान लो ये 13 सही भाग था, ये 26 था और ये -1 था, इसके पावर n था। ठीक है, अब ये 26 तो कट गया, ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, अब ये -1 के पावर n हो गया। अगर -1 के पावर n हमको रिमाइंडर बच गया। अब 2 चीज़ें हो सकती हैं, n अगर सम है या इवन है तो ये क्या हो, इसको 1 बना देगा, और वही अगर ये ऑड हो गया, ये क्या हो गया, n जो है ऑड मिल गया, ये ऑड हो गया या विषम हो गया, तो ये -1 के पावर n जो है इसको -1 बना देगा।
यही थोड़ी सी चीज समझनी थी, और जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये चीज बहुत ही ज्यादा हमको हेल्प करने वाली है। ठीक है, चलो अब आओ 97 के पावर 97 और बटे 32, इसका रिमाइंडर क्या होगा? देखो बहुत ही आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। 97 को क्या लिख सकते हैं? ठीक है, 32 गुणे 3 लिख सकते हैं। 32 दिया 96 और प्लस 1 लिख सकते हैं, और ये कुल के पावर 97 लिख सकते हैं, और बटे 32 लिख सकते हैं। 32 दिया 96 धन 1 97 हो गया। ऐसे ही फॉर्मेट में अगर हम लोग बदल लेते हैं तो हम बहुत ही जल्दी आंसर्स को ला पाएंगे। अब ये बताओ, ये तो पूरा काट देगा ना 32, इसको 0 हो जाएगा रिमाइंडर। वहां रिमाइंडर कितना हो गया हमारा? 0 हो गया, और यहाँ ये 1। अब 1 के पावर 97, यानी कि हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1। अगर यही -1 रहता तो रिमाइंडर हमारा -1 होता, फिर 32 में से 1 घटा के हम 31 रिमाइंडर लिखते। चलो आगे आते हैं इस क्वेश्चन पर। ठीक है, 74 के पावर 73, 15 के क्या करो? 15 30 15 या 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75 दिख रहा है ना यहाँ पर, तो 15 पचे 75 कर दो और -1 कर दो, 74 हो गया ना। स्कूल के पावर 73, और इसी में तो हमको 15 से भाग देना है, ये हो गया ना 74, उसके पावर 73। सेम क्वेश्चन है, ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या? -1। -1 के पावर 73, इसमें 15 से भाग दी, यही तो था। ये ऑड नंबर है। क्या नंबर है? ऑड। ऑड होने पर क्या होगा? -1 हमको रिमाइंडर देगा, और ये 15 से हम डिवाइड कर रहे थे। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? 15 में से 1 को घटा देंगे तो 14 हमको पॉजिटिव रिमाइंडर पता चल जाएगा। ठीक, और ये जो ट्रिक है ना, ये बहुत ही ज्यादा काम करेगी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम लोग फटाक से सॉल्व करते हैं। देखो, यदि 7 के पावर 101 को 48 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? इसको हम लोग 7 गुणे 7 49 हो गया। 7 गुणे 7 क्या हो गया? 49 हो गया। ठीक है, अब 49 के पावर क्या लिख सकते हैं? 50 लिख सकते हैं, या फिर इसको क्या लिखो? 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और स्कूल के पावर 50, ये हो गया 7 के पावर 100 और गुणे 7, ये 7 के पावर 101 और बटे हमारा क्या हो गया? 48 हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको 48 धन 1 भी लिख सकते हैं 49 को, और स्कूल के पावर 50 गुणे 7 बटे 48। अब ये 48 गुणे 1 हो गया। ठीक है, ये 48 से कट जाएगा। यहाँ पर क्या हमको रिमाइंडर मिलेगा? यहाँ हमको रिमाइंडर मिलेगा 0। यहाँ क्या रिमाइंडर मिलेगा? 1। अब इस 1 इन दोनों को जोड़कर क्या होगा? इसके पावर 50, यानी कि 1 के पावर 50 गुणे 7, और इसको 48 से भाग देना है। 1 के पावर 50 यानी कि 50, कोई दिक्कत नहीं, 7 से हमको रिमाइंडर क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। ठीक है, 7 में 48 से भाग देंगे तो 7 ही रिमाइंडर बचेगा, 0 बार जाके 7 अगर कहीं दिख रहा होगा तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ अंतिम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसको वैसे ही हम लोग बदलेंगे। ये 64 के पावर में है, तो 64 गुणे 4 चौके 16, 64 गुणे 4 हो जाएगा 256, और धन 1 257, और इसके पावर 1008, और इसको 64 से भाग देना है। तो ये हमको क्या मिलेगा? ये 0 हो जाएगा, 1 के पावर हो जाएगा, 1 के पावर 100 1008, और ये हमको 1 रिमाइंडर दे रहा है। कितना रिमाइंडर देगा? 1 रिमाइंडर देगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 118 के भाई 11 33 18 36 18 54 18 चौक 72। ठीक है, 18 चौक 72। ठीक है, तो ये 118 और गुणे 4 करो, देखो 18 चौक, इसको 1 घटा दो। ठीक है, और 344 यहां पर लिख दो बटे 118। ठीक, अब देखो ये तो कट जाएगा ना पूरा पूरा, ये बचेगा -1 के पावर 344, और -1 के पावर 344 को अगर 118 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा -1 बटे 118, यही रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है ना, ये चूंकि निगेटिव आ रहा है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 118 में से 1 को घटा के 117 हम पॉजिटिव रिमाइंडर बना सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा? 117। चलो अगले में देखो, 99 में अगर हम 5 से गुणा करें तो ये हमको 495 देता है, और इसमें से 1 घटा दें तो 494 देता है, और इसके पावर 139 होगा, 139, और इसमें 99 से भाग दें। अब ये बताओ, ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, -1 बचेगा, -1 के पावर 139/99, और ये हमको नेगेटिव नंबर देगा जो कि -1 हो जाएगा, जो कि 99 से डिवाइड होगा, तो हमको रिमाइंडर पॉजिटिव वाला क्या देगा?
99 में से 1 घट के 98 पॉजिटिव रिमाइंडर देगा, तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर 98 हो जाएगा। तो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे चुटकियों में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ये अब तक का सबसे मजेदार फॉर्मेट होने वाला है और सबसे तेज आंसर्स इसी क्वेश्चंस में आते हैं। a के पावर n और प्लस b के पावर n ऐसे हो सकता है, या फिर a के पावर n माइनस b के पावर n, इसी दो फॉर्मेट में क्वेश्चंस रहते हैं और इनको हम लोग तुरंत कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा देखो, ये अगर ऑड है, ये क्या है, ऑड, प्लस वाले में क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। अगर ये ऑड है तो ये हमेशा a प्लस बी से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। a प्लस बी से डिवाइड होगा, या a प्लस बी का कोई फैक्टर होगा उससे भी डिवाइड होगा, ठीक है। इसका कोई अपवर्तक होगा उससे भी वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस वाले कंडीशन में क्या होगा, अगर ये ऑड है, क्या है, ऑड है, तो ये a माइनस बी से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n, a माइनस बी से डिवाइड हो जाएगा, क्या है, अगर n ऑड है। लेकिन अगर ये इवन हो गया, a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n, अगर ये इवन हो गया, क्या हो गया, इवन, यानी कि सम हो गया, तो ये a प्लस बी से भी कटेगा, a माइनस बी से भी कटेगा, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से भी कटेगा, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के फैक्टर से भी कटेगा, ठीक है। समझ में आया। प्लस है तो ऑड वाले से ही ये दोनों के को ऐड करने पर कटेगा, ये ऑड रहेगा तब। माइनस है तो ऑड रहे चाहे इवन रहे, a माइनस बी से तो कटेगा ही। अगर ऑड है तो सिर्फ a माइनस बी से कटेगा, और इवन है तो a माइनस बी से तो कटेगा ही, a प्लस बी से भी कटेगा। अब एक कंडीशन आता है a के पावर n प्लस b के पावर n अपान, अगर ये इवन हो जाए तो ये प्लस वाला इवन हो जाए तो ये तो ना तो a प्लस बी से कटेगा, इससे नहीं कटेगा, a माइनस बी से भी नहीं कटेगा, ठीक है, इससे नहीं कटता है, ये समझना है, ठीक है। प्लस वाले में ऑड रहना चाहिए, माइनस वाले में कुछ भी रहे। चलो ऐसे क्वेश्चंस में 49 के पावर 15 माइनस 1 इसमें से किससे कटेगा। देखो ये माइनस है और ये क्या है, हमारा ऑड है, यहां पर कोई नंबर नहीं दिया है, ये दिक्कत वाली बात हो सकती है, लेकिन हम जानते हैं कि a के पावर हम कुछ भी अपने मन से लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यानी कि अब ये क्या, ये 49 माइनस 1 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, जो कि 48 से क्या होगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। 48 तो इसमें है ही नहीं, लेकिन क्या 48 का कोई फैक्टर है। अगर कोई नंबर 48 से कट रहा है और 48 खुद 8 से कट रहा है, तो 8 भी तो इसको काट सकता है, तो 8 से ये नंबर पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक। चलो ऐसे ही अगले क्वेश्चन को देखो, बहुत फास्ट इनको लगा सकते हैं। 59 के पावर 22 और माइनस 1, ये देखो माइनस है तो 59 माइनस 1 से कटेगा, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, लेकिन ये है इवन तो 59 प्लस 1 से भी कट जाएगा। माइनस वाले में दोनों काम करता है। अब बताओ, ये हो गया 58 और ये हो गया 60, इन दोनों के फैक्टर से भी ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कोई 58 या 60 का फैक्टर दिख रहा है, 19 नहीं है, 23 नहीं है, 31 नहीं, 29 देखो, 29 दूनी 58, 29 से ये नंबर कट जाएगा, क्योंकि 58 से कट रहा है तो 29 से तो ऑलरेडी कटेगा, क्योंकि 58 खुद 29 से कटता है। चलो अब आते हैं इस क्वेश्चन पर, ये प्लस है और ये ऑड है, तो ये 80 धन 1 से कट जाएगा, जो कि होता है 81। अब 81 से तो कटेगा, ये 81 के फैक्टर से भी कटेगा, तो इनमें से किससे विभाज्य होगा, ये 27, देखो 27 81 को काट सकता है और 27 से कट जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 41 के पावर 73 माइनस 1, इसमें से किससे विभाज्य होगा, ये माइनस है और ये ऑड है, तो ये 41 माइनस 1 यानी कि 40 से विभाज्य होगा। 40 इसको काट सकता है, 40 के फैक्टर्स भी काट सकते हैं, इसको 20 यहाँ पर दिख रहा था, 20 उसको पूरा पूरा काट देगा। अब आते हैं एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि इसको जान जाओगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। एक संख्या को 13 से जब विभाजित करते हैं तो 1 शेषफल आता है, और भागफल को 5 से विभाजित करने पर 3 शेषफल आता है। तो उसी संख्या को 65 से विभाजित करने पर कितना शेषफल मिलेगा। चलो इसको कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलो शुरू से करें, 13 से विभाजित करने पर 1 शेषफल आया, 13 से विभाजित किया 1 शेषफल, ऐसे एक सीढ़ी बना लो, 13 से विभाजित किया 1 शेषफल आया। अच्छा, जो भागफल आया उसको 5 से विभाजित किया तो 3 शेषफल आया, ठीक है। तो उसी संख्या को 65 से विभाजित, संख्या को पता करेंगे, यहां पर वो संख्या आएगी, और कैसे पता करने का तरीका है फिर खींचो। अब यहां पर लिख दो अपने मन से 1, ठीक है, 5 से 5 1 का 5,
इसका करेंगे मल्टीप्लिकेशन और इसको करेंगे ऐड। 5 एकम 5 3 8, यहां पर लिखो 8। ठीक है, 8 में अगर 5 से भाग दोगे तो हमारा 3 शेषफल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिट हो रहा है। अब यही काम फिर करेंगे, इसमें इससे करेंगे मल्टीप्लिकेशन। 13 8 104, ठीक है, और 104 में एक को क्या करेंगे, जोड़ दो, 105। वह संख्या थी 105, लेकिन 105 नहीं पता करना, हमको पता करना है कि उस संख्या में 65 से भाग देंगे तो कितना शेषफल मिलेगा। यानी कि 105 में हम 65 से भाग देंगे तो ये जाएगा 1 बार 65 0 4 और 40। देखो ये गलती से 4 हो गया है, 40 होगा, तो 40 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये सारी चीजें समझ में आई तो इसका आंसर क्या होगा, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। वीडियो को लास्ट तक देखे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हो, और मैं जानता हूं कि जो मन से पढ़ेगा वही कुछ कर पाएगा। इसका आंसर कमेंट में देना, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये जरूर बताना, क्योंकि ये जो रिक्वेस्टेड वीडियो थी, किसी ने हमको कहा था कि आप इस पर बनाइए, तो मैंने बनाया। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, मैं अपनी लैंग्वेज में, आसान भाषा में आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।